नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र इंडिया समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 22 अप्रैल 2025 को जनपद मथुरा के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाचार्यों द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन में आ रही आर्थिक सहित अन्य समस्याओं को निराकरण कराए जाने के संदर्भ में व ऑनलाइन फीडिंग खर्च को लेकर श्री चंद्र प्रकाश सिंह जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के समय डॉक्टर अजय कृष्ण सारस्वत, डॉक्टर दिनेश सिंह राणा, खुशबू चक, विजेंद्र सिंह, डॉक्टर राम भदौरिया सिंह, रेनू, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर निरंजन सिंह सोलंकी, डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा, डॉक्टर कमल गौड़, डॉक्टर विमल प्रकाश यादव, डॉक्टर अखिलेश यादव, संदीप पीटर, डॉक्टर लोकेश पालीवाल, साजिद इकबाल, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर अलकादीप, डॉक्टर अलका गोस्वामी, रूमा देवी, प्रियंका, ब्रजेश कुमार, रेनू बाला, निखिल अग्रवाल सहित सैकड़ों प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य सम्मिलित हुए। अजय सारस्वत है, मैं प्रधानाचार्य परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम सभी प्रिंसिपल, जिसमें हमारे भाई और बहन दोनों हैं, माननीय डीएम साहब से मिलने के लिए आए, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे भाई और बहन विद्यालय संचालन में ऐसा कोई प्रधानाचार्य नहीं है जो अपनी जेब से 2-4 हज़ार रुपये खर्च करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानाचार्य बहनों पर उंगली इस बात के लिए उठाई जाती है कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। जबकि इतनी शासन द्वारा इतनी हमको जिम्मेदारियां दी गई हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जिसमें एक नया पैसा हमारे पास नहीं आता, जबकि 20-20 हज़ार रुपये हम खर्च कर देते हैं। टाट लाते हैं, पट्टी लाते हैं, सबको सिलते हैं, डीवीडी कराते हैं और बहुत सी ऐसी शासन की नीति हैं जिनको हम जो है क्रियान्वयन करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमारे प्रधानाचार्य बहनों पर उंगली उठाई जाती है। वो ये नहीं देखते कि किस तरीके से बेहतर इस विद्यालय को चला रहे हैं और इनके यहाँ के पढ़े हुए बच्चे किस स्तर पर पहुँच रहे हैं। सीबीएसई की कोई बात नहीं करता। सीबीएसई उनको संचालित करने में जो कठिनाइयाँ प्रधानाचार्यों को आ रही हैं, उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। और दुखद बात यह है कि विद्यालयों की स्थिति दिन बर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन हमारे कुछ तत्व ऐसे हैं जो उन्हें और बर्बाद कर देना चाहते हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल पीटीए बनाकर या किसी और तरह से विद्युत की, पानी की व्यवस्था करते हैं तो उस पर अखबारबाजी होगी, गलत तरीके से शिकायतें होंगी। ये कोई नहीं देखना चाहता कि वहाँ क्या ज़रूरत है और वो खर्चा जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरी तरफ सीबीएसई के विद्यालय हैं, वहाँ 20,000 50,000 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन कोई वहाँ चेक नहीं करता है कि उनसे इतनी फीस क्यों ली जा रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया। सारे कार्य डिजिटलाइजेशन से हो रहे हैं, डिजिटलीकरण कर दिया, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। विद्युत कनेक्शन सभी विद्यालयों में कॉमर्शियल है, फीस नहीं आती है विद्युत की। 9, 10, 11, 12 से 20 रुपये प्रतिवर्ष आते हैं केवल। और कोई विद्यालय ऐसा नहीं जनपद का जहाँ 15-20 हज़ार रुपये बिजली की फीस इससे ज़्यादा एक वर्ष में आती हो। मैं प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज मथुरा। क्या समस्या है जिसकी वजह से आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आप यहाँ? समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। विद्यालय चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, चाहे डीबीटी फीडिंग हो, अपार आईडी बनानी हो या यूडाइस बनानी हो। तमाम तरह के शासन आदेश होते हैं, ऑनलाइन कार्य कराए जाते हैं कंप्यूटर से, जबकि हमारे यहाँ कंप्यूटर का कोई शिक्षक नहीं है। हम लोगों को बाहर से कराना पड़ता है। वो धन कहाँ से आए? और विभागीय आदेश से बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारे आदेश होते हैं, रैलियां होती हैं। उन सब प्रतियोगिता कराने के लिए बच्चों को जो भेजे जाते हैं, उनके ड्रेस की व्यवस्था, उनके किराए की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से की जाए? तो ये धन अभाव के कारण विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो पीटीए का गठन पहले हुआ था, उसमें लोग लेते थे शुल्क, उससे स्कूल चलाते थे, विद्यालय चलाते थे, लेकिन अब उस पर भी उंगलियां उठने लगी हैं, जिस वजह से हम लोगों को भ्रष्टाचारी भी कहा जा सकता है। इसलिए स्कूल चलाना मुश्किल है। अपनी समस्याओं को लेकर हम सभी प्रधानाचार्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे स्वतंत्र इंडिया समाचार के साथ।